सो हेलो शिवकेवर, सबसे पहले आप सभी को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पे मैंने भाई देख करके ख़त्म कर दी है टीवीएफ क्रिएशन की बहुत ही प्यारी सी वेब सीरीज जिसका नाम था कोर्ट कचहरी। और भाई इसमें हमें टीवीएफ की तरफ से एक बढ़िया शो देखने को मिला है जो कि सोनी लिव पे आया है। टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग लगभग अगर आप सारे एपिसोड देखते हैं तो 2 घंटा 52 मिनट में ये सीरीज खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं क्या आपको अपने ये 2 घंटे 52 मिनट इस सीरीज को देना चाहिए या फिर नहीं। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में। तो भाई अभी तक लाइक नहीं मारा तो लाइक मार दो। तो भाई जैसा कि मैंने बताया कि टीवीएफ क्रिएशन की तरफ से हमें ये जो सीरीज़ है ये देखने को मिली है और सीरीज़ का नाम है कोर्ट कचहरी। और जैसा कि नाम वैसा ही काम है, हमें इसमें बढ़िया सा एक थोड़ा थोड़ा कोर्ट रूम ड्रामा मिलता रहेगा। लेकिन सबसे पहली वार्निंग दे दूं, अगर आपको सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा चाहिए तो ये सीरीज आपके लिए नहीं है। ये सीरीज किन के लिए है मैं बता दूं, ये सीरीज उनके लिए है जिनको एक कोर्ट रूम ड्रामा चाहिए, साथ में एक लास्ट का मोमेंट हो जिसमें कुछ बढ़िया सा सस्पेंस हो। मतलब बहुत कुछ उम्दा लेवल का सस्पेंस नहीं, बट हाँ एक ऐसा सस्पेंस जो आपको ये फील करा सके कि हाँ ये सस्पेंस था। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है, वो आपको एक अच्छा चाहिए, एक स्मूथ स्टोरी चाहिए, एक आपको ड्रामा चाहिए, तो आपके लिए ये सीरीज़ है। अब अगर बात करते हैं इस पूरी की पूरी सीरीज़ के कहानी की, तो भाई बिना स्पॉइलर के मैं आपको थोड़ी-थोड़ी कहानी बताता हूँ। ये जो हमें टीवीएफ क्रिएशन की तरफ से देखने को मिली है, जिसमें एक बच्चा होता है जो बचपन से अपने माँ और बाप के साथ रहा है और उसके जो पिता होते हैं वो बहुत बड़े वकील होते हैं उस शहर के। लेकिन जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है भाई, उसके जो पिता हैं वो अपने वकील के काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि कभी भी अपने बच्चे के साथ में समय नहीं दे पाते। और उसका पालन-पोषण बचपन में सिर्फ़ उसकी माँ ने किया और कुछ समय बाद में उसकी माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब बचते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वो कैरेक्टर जो हमारा लीड रोल है और उसके पिता, जो भाई बहुत ही तगड़ा उम्दा एक्टिंग करते हैं। भाई सर का नाम किसी को पता हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट मार के बता देना। और भाई अब कहानी धीरे से आगे बढ़ती है। तो जैसा बाप था वो हमेशा यही चाहता था कि उसका बेटा भी उसके नक्शो कदम पर चले और बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा वकील बनाए। तो भाई उसके सपनों की कद्र ना करते हुए उसको भाई पढ़ाई कराई जाती है एलएलबी की, ताकि वो भी अपने बाप की तरह एक बहुत ही नामी मशहूर वकील बन सके। लेकिन भाई बेटे की फिरा कुछ और थी। वो बस ये चाहता था कि किसी तरीके से काले कोट को छोड़ करके वो इस पूरे देश से ही कहीं बाहर भाग जाए। वो कोशिश करता है कहीं कनाडा जाने की, कहीं पासपोर्ट इकट्ठा करता है, कहीं फर्जी डिग्री बनाता है, कई सारी चीज़ें वो आपको इस सीरीज़ में करता हुआ दिखेगा। लेकिन भाई स्टोरी वहाँ पे टर्न लेती है जहाँ पर एक पर्सन आता है और वो कहता है कि आपने ये कार्ड दिया था और जिसमें लिखा था कि धारक की एक केस मुफ्त। मतलब कि बचपन में भाई जब इन्होंने एक लोग की कलेक्टर की शादी में गए थे इनके पिताजी, तो वहाँ पर एक शगुन की तरह कार्ड दे करके आए थे कि आपके लिए वो एक फ्री केस लड़ेंगे। उसी कार्ड को लेकर के एक बंदा वहाँ पर आता है केस लड़ने के लिए, जो एक डिवोर्स का केस होता है। उस केस को लेकर के कहानी आगे बढ़ती है और कैसे-कैसे वो एक मामूली सा डिवोर्स का जो केस होता है, वो कैसे इन लोगों की ज़िंदगी बदलता है, ये आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलने वाला है। केस के बारे में बताऊँ तो भाई केस भी सिंपल सा था डिवोर्स का, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है और उस पत्नी का एक बेटी भी होती है। अब इसमें गलत कौन है, सही कौन है, आदमी गलत कर रहा है या उसकी बीवी गलत है, ये सब आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। और ये लोग आखिर आपस में तलाक चाहते क्यों हैं, ये भी आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। और साथ ही में ये सीरीज़ एंड होते-होते जो बाप-बेटी की दूरी है, उसको भी इस पूरी जर्नी को दिखाएगा कि कैसे एक बाप है जो अपनी ज़िंदगी में पूरा वकील था, एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, ज़ीरो से हीरो बना। तो वो चाहता है कि उसका जो बेटा है वो उसकी इस पूरी वकालत की जो दुनिया है उसको सँभाले, उसको आगे बढ़ाए, क्योंकि भाई उनने बहुत मेहनत से अपना ये जो एम्पायर है उसे खड़ा किया है। तो क्या इन दोनों बाप-बेटी के जो बीच की दूरी है वो सही होती है या फिर इन दोनों की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी? क्या बेटा लास्ट में वकील बनता है या फिर वो अभी भी भागने की कोशिश करता है? इन सभी सवालों के जवाब को देखने के लिए आपको इस 2 घंटा 52 मिनट की सीरीज़ को देखना पड़ेगा। और बाकी अगर आपने अभी तक सीरीज़ देखी कि नहीं देखी, नीचे कमेंट मार के बताना। और भाई सिंपल सी टीवीएफ की हमेशा की तरह एक प्यारी सी स्टोरी है,
बीच-बीच में भाई गाली-गलौज शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि भा, भो, भा सारी चीज़ों का शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो भाई कुछ जगहों पे अगर आप इग्नोर कर सकते हो, तो ठीक है भाई, वरना आप अकेले में देखना, क्योंकि बाकी कोई न्यूड सीन, ऐसा कोई सेक्सुअल सीन्स नहीं है जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो। बस कहीं-कहीं जगहों पे कुछ रोज़मर्रा की गालियाँ हैं जो आपको सुनने को मिल जाएँगी। बाकी आपने अभी तक ये सीरीज़ देखी कि नहीं देखी, नीचे कमेंट मार के बताना। सब्सक्राइब मार दो भाई, ताकि ऐसी कोई गज़ब की सीरीज़ आए तो मैं आपके लिए उसकी रिव्यू लेकर के आ सकूँ। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन देखते रहो शिव का रिव्यू। बाय बाय।